हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय संदू फैशन लुक चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इनर समीज बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को कटिंग एंड स्टिचिंग करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं और शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो पुराने कपड़े पे ही सिलाई सीखना शुरू करें, कटिंग करना सीखें। क्योंकि अगर बिना प्रैक्टिस के आप न्यू कपड़े पर कटिंग करना सीखते हैं तो कपड़ा ख़राब भी हो सकता है। इनर समीज का कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 तह कर ले, जैसे कि हमने किया हुआ है। ये खुला भाग है, यानी कि ये 4 तह हुआ है। ये खुला भाग है और ये बंद भाग है, आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ से यहाँ इसकी हम तीरा लेंगे 6 इंच, आप देख सकते हैं। ऐसे हम 6 इंच यहाँ से तीरा लेंगे और तीरा लेने और यहाँ से हम आर्म होल की साइज लेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्म होल की साइज हमें कुर्ती से, यानी कि जो समीज हम बनाते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि 1 या 1.5 इंच ज़्यादा लेना होता है। जैसे कि अगर इनर आप पहनते तो वो लूज होना चाहिए इनर। तो फ्रेंड्स, हम आर्म होल की साइज, यानी कि मेरा सीना है 9 इंच, तो हमें 9 इंच लेना होगा और मार्जिन 1 इंच लेना होगा लूजिंग के लिए। और सीना का निशान लगाने के बाद और ये मार्जिन का निशान लगाने के बाद हमें इसे ऐसे निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमें 6 इंच यहाँ कमर के लिए लेना होगा। तो अब हम 6 इंच पे निशान लगा देते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि 6 इंच पे हमने निशान लगा। और फिर यहाँ से हमें सीना से 1 इंच कम लेना होगा, यानी कि 9 इंच मेरा सीना है तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाए इसके ठीक सामने, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमने कमर का निशान लगाया, इस निशान से हमें यहाँ पे हिप साइज के लिए 6.5 इंच निशान लगाना होगा यहाँ पे। तो अब मैं 6.5 इंच पे आप देख सकते हैं कि निशान लगाते हैं, क्योंकि कुर्ती से थोड़ा सा ऊपर इनर होता है, यानी कि 1 या 1.5 इंच ऊपर होता है, इसलिए हम 6.5 पे लगाएंगे। अब हमें हिप की चौड़ाई लेनी होगी। तो यहाँ से हम यहाँ पे हिप की चौड़ाई लेंगे। जितना सीना होता है उतना ही हिप की चौड़ाई भी होती है। तो अब हमें यहाँ से ठीक हिप की चौड़ाई लेंगे यहाँ तक। तो फ्रेंड्स, अब हमें फिटिंग का शेप देना होगा। तो अब मैं शेप देकर दिखाती हूँ आप लोग को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने फिटिंग का शेप दे दिया है। और फ्रेंड्स, एक बात का और ध्यान देना होगा, अगर आपको इनर समीज बनानी है तो आप जितना भी लंबा पहनना चाहे आप अपने अनुसार ले सकते हैं। 19 पहनना चाहे या 20 पहनना चाहे, जो भी साइज़ आपको लेना हो लंबाई इसकी, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। तो मैं इसका लंबाई 20 इंच ही ली हूँ। और लंबाई से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, क्योंकि 1 इंच इधर जोड़ने में जाएगा और 1 इंच नीचे मोड़ने में जाएगा, इसलिए 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लें। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं और आप लोग की इसके नाप लेना दिखा देती हूँ। यहाँ से आप यहाँ 6 इंच लेंगे और यहाँ से यहाँ इसकी आर्म होल की साइज़ जो है 6.5 इंच लेंगे। और यहाँ से यहाँ इसकी सीना लेंगे और 1 इंच मार्जिन लेंगे। और यहाँ से यहाँ इसकी कमर की साइज़ जो है 6 इंच लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ हिप साइज़ जो है 6.5 इंच लेंगे, या 6 इंच भी आप ले सकते हैं। और जितना हमारा सीना होता है उतना ही साइज़ हमें हिप की चौड़ाई भी लेनी होती है। तो अगर मेरा सीना 9 है तो हम यहाँ पे 9 ही लेंगे। और यहाँ सीना 9 है तो यहाँ पे हम कमर की जो चौड़ाई है ये लेंगे हम 8 इंच, 1 इंच कम करके। और इसकी फिटिंग जो है फ्रेंड्स वो सिंपल ही दिलाता है, क्योंकि समीज जो है फिटिंग होता है और इसे हम लूज ही पहनते हैं, इसलिए सिंपल ही हमें फिटिंग देना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे मैंने इसका निशान लगाया है फिटिंग का। तो आप भी ऐसे ही सिंपल फिटिंग का निशान लगाएं। और फ्रेंड्स, ये हमने इसका लंबाई लिया है, तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे हम काट देंगे। ये मेरा लंबाई यहीं तक है जो मैंने निशान लगाया है। फ्रेंड्स, अब हम आर्म होल की शेप देंगे। यहाँ से यहाँ हमें 1 इंच लेना होगा, आप देख सकते हैं 1 इंच पे निशान लगाना होगा यहाँ पे यहाँ। और फिर मुड्ढे की मैं गोलाई दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने गोलाई इसका दे दिया मुड्ढे का। अब हमें यहाँ से यहाँ 2.5 इंच गले का निशान लगाना होगा, आप देख सकते हैं। ऐसे हम 2.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो 3 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जो सिलते हैं गला वो आधा इंच लगभग मुड़ जाता है, तो ज़्यादा चौड़ाई हो जाता है गला का, इसलिए 2.5 इंच हमें लेना होगा।
तो आप देख सकते हैं कि हमने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ले ली है। अब हमें करना क्या होगा कि अगर आप पीछे का गला ज़्यादा डीप करना चाहते हैं तो अलग अलग पल्ला करने के बाद आप पीछे का गला की कटिंग करें। अगर आप नहीं चाहते हैं, दोनों एक ही साथ एक ही साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे 6.5-7 इंच ले लें अपने अनुसार। तो अब मैं लेके इसके नाप दिखाती हूँ। और इसकी लंबाई लेने के बाद आप चाहे तो 2.5-3 अपने अनुसार जो भी चौड़ाई रखना चाहते हो गला का वो आप रख सकते हैं। नीचे डीप जितना भी आप चौड़ा रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 ले रही हूँ और यहाँ से यहाँ हम निशान लगा देंगे इसकी लंबाई का। तो ऐसे हमने निशान लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने 6.5 ले लिया और यहाँ से यहाँ 2.5 ले लिया और यहाँ से यहाँ 2.5 लिया है। तो अब मैं इसकी गोलाई दे के दिखाती हूँ। जैसे कि आप इसमें गोल गोलाई होता है, तो ऐसे आप गोलाई इसकी दे दें। तो आप देख सकते हैं कि इसकी हमने गोलाई दे दी है। अब हमें इसकी कटिंग करना होगा और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं अब काट के दिखाती हूँ आप लोग को। और फ्रेंड्स, हमें करना क्या होगा, ये जो गले का जो निशान है यहाँ से हमें ये जो आर्म होल का जो निशान है यहाँ पे हल्का यहाँ से यहाँ 1/2 इंच लेके हम इसकी तिरछी शेप देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 इंच लें और यहाँ से ऐसे इसकी शेप दे दें। अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी होगी और यहाँ से इसकी हमें कटिंग करनी होगी जिस शेप में हमने लगाया है निशान। आप देख सकते हैं कैसे मैंने कटिंग किया। और फिर आर्म होल की जो हमने शेप दिया था इसे हमें कटिंग करनी होगी इस तरीके से। अब मैं इसके नीचे से कटिंग करूँगी। जो भी मैंने लंबाई लिया था और उससे एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसकी पहले हम कटिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से। तो ये हमने कटिंग कर लिया। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी होगी यहाँ तक। आप देख सकते हैं ऐसे। ये मैंने मार्जिन के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, निशान लगाया था, तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनर समीज के मैंने कटिंग कंप्लीट किया। अब मैं इसे अलग अलग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसे हमने फैला लिया है और फैला के बिछा लिया। आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट है, मैंने पुराने कपड़ा का ही बनाया हुआ है, कटिंग करना सिखाया हुआ है। तो ये फर्स्ट पार्ट है ऊपर वाला और इन सेकंड पार्ट है। इसमें कोई भी ऊपर नीचे कोई भी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो सकता है, कोई भी बैक या फ्रंट पार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसकी स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि दोनों कंधों को जो ऐसे मैंने रखा हुआ है, दोनों एक दूसरे पर अटैच करके दोनों पल्ला को रखा हुआ है। तो इसे हमें यहाँ से यहाँ सिलाई लगानी होगी, फिर यहाँ से यहाँ इसकी सिलाई लगानी होगी। जो मैंने इस पे मार्क किया हुआ है ये पूरे हमें 1 इंच का या 1/2 इंच का आप मार्जिन ले लें सिलने के लिए। और आप ऐसे निशान जो मैंने लगाया है इस पर सिलाई लगाए, फिर यहाँ पे हमें अब मैं सिलाई इसकी लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये मैंने दोनों कंधों को अटैच कर लिया है, सिलाई लगा लिया। इस पर डिफरेंट कलर के धागे से मैं लगाई हूँ ताकि आप लोग को इसकी सिलाई दिखे। अब हमें आगे का प्रोसेस क्या करना होगा मैं बताती हूँ। इसे हमें उल्टा कर लेना होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये उल्टा है और फिर यहाँ से थोड़ा सा 1/2 इंच लेके मोड़ना होगा पहले और फिर इसे एक बार और मोड़ना होगा और फिर इस पर पूरे जो ये दिख रहा है गला पूरे पे इसकी सिलाई लगानी होगी ऐसे ही मोड़ते हुए। तो अब मैं सिलाई इसकी लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने गला सिल के तैयार कर लिया है। अब हमें करना क्या होगा, जैसे हमने गला को सिला है उसी तरह से थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए और फिर एक बार और इसे ऐसे मोड़ते हुए और इसे ऐसे मोड़ते हुए पूरे जो ये दिख रहा है आर्म होल इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं इसकी सिलाई दोनों तरफ का सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आर्म होल का सिलाई कंप्लीट हुआ। अब मैं इसकी फिटिंग लगा के दिखाती हूँ। फिटिंग के लिए हमें करना क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आपको शेप दिख रहा है, जिस शेप में हमें सिलाई लगानी उसी शेप में हमने यहाँ पे निशान लगाया हुआ था कटिंग के टाइम ही। तो इस पर हमें एक और पल्ला को रख के इस पर सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से हमें दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लेनी है, दूसरे साइड में भी। तो फ्रेंड्स, एक साइड हमने फिटिंग इसका लगा दिया है, अब मैं दूसरी साइड में लगा रही हूँ। और हमें ध्यान देना होगा कि हमें फिटिंग यहाँ से सीना से शुरू करना है और जैसे जैसे हमने शेप दिया है वहाँ ऐसे ही सिलाई करते हुए हमें जो हिप साइज़ का जो हमने निशान लगाया था, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने निशान लगाया था, यहीं तक हमें ऐसे सिलाई लगानी है।
और यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद पक्की सिलाई कर देनी है और फिर हमें धागा काट लेना है इस तरह से। यहीं तक हमें सिलाई लगानी है और अब हम पक्की सिलाई इसकी कर दें। तो फ्रेंड्स, पक्की सिलाई करने के बाद हमें करना क्या होगा कि जो ये हमने लंबाई जो लिया था, यानी कि नीचे का ये जो साइड है, यहाँ से हमें इस साइड को, यानी कि ये जो हमने फिटिंग किया है इस साइड को, यहाँ पे हिप साइज है, तो इस साइड को हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा कपड़ा मोड़ते हुए वही प्रोसेस जो हमने पहले किया है, और फिर इसे हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगा के मैं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सिलाई लगा के यहाँ तक आ गई, हिप का जो सिलाई है यहाँ तक मैं आ गई हूँ, यानी कमर के पास तक मैं आ गई हूँ। तो अब हमें करना क्या होगा कि ऐसे कपड़ा को मोड़ते हुए अब इस साइड में हमें इस कपड़ा को भी ऐसे मोड़ के और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से सिलाई लगानी होगी। अब मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से सिलाई लगानी होगी और फिर ऐसे कपड़ा को मोड़ते हुए घुमाकर, और फिर हमें इस कपड़ा को मोड़ते हुए ऐसे, जो मैंने पहले जैसे मैंने मोड़ने का बताया था, और फिर यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। यानी कि ये जो सूट का चाक जो होता है उसी तरह से सेम ये भी चाक बनता है, इनर का भी, आप देख सकते हैं। अब मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसकी हमने चाक बना ली है और इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी चाक बनाएंगे। और फ्रेंड्स, दूसरे साइड में चाक बनाने के बाद हमें करना क्या होगा कि ये जो नीचे का जो लंबाई, यानी कि इसका जो घेरा है, इसे हमें सेम वही प्रोसेस से थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए और फिर इसे ऐसे मोड़ लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लंबाई का जो पार्ट है, नीचे का घेरा, इसे हमें मोड़ना होगा। तो अब मैं इसे मोड़ के दिखाती हूँ, इस पर सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मोड़ते हुए हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है, हल्का हल्का मोड़ते हुए ऐसे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इनर समीज